आज हम लोग नंबर ऑफ जीरो का जिस प्रकार के एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर प्रीवियस लेक्चर हमारा नंबर ऑफ जीरो का बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक वाली नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वाई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा, तब जाके ये लेक्चर आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग को 1 है आज का। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को गुना करने पर गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक का सभी संख्याओं को अगर आपस में गुना कर दिया जाए तो लास्ट में कितने जीरो आएगा। मीन्स दैट आपका ये बोल रहा है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना अप टू इसी प्रकार से अगर 100 तक गुना किया जाए तो क्या आएगा, लास्ट में कितनी जीरो आएगा। ओके, आप ये देख रहे हैं कि 1 से लेकर कंटिन्यूसली 10 100 तक लिख रहा है, तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं 100 फैक्टोरियल। बिल्कुल बोल सकते हैं। 100 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे आप, 100 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे ना जी। 100 फैक्टोरियल को आप तोड़ेंगे तो इसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे 3 गुना 4 गुना 5 गुना इसी अप टू 100 तक लिखेंगे, जाके आप 100 तक लिखेंगे तो इसको हम लोग फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। ओके, अब फैक्टोरियल जब 100 हो गया तो प्रीवियस लेक्चर में आपको हम ट्रिक बताए थे नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने का। केवल 5 से डिवाइड डाल दीजिए, नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा 5 दूना 10 यानी 20 20 25 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर फैक्टोरियल 100 को अगर तोड़ा जाए, तोड़ के गुना किया जाए तो आपका कितना आएगा, आपका 24 आएगा। मीन्स दैट कि अगर वो 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को अगर गुना करते हैं तो उसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो आपका 24 होगा। यही आपका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 75 तक की सभी संख्याओं की गुना करने पर गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सेम वही बात बोल रहा है, सेम क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो बोल रहा है 1 से लेकर 75 तक का सभी संख्याओं को अगर गुना किया जाए तो उसका कितना जीरो आएगा लास्ट में, उसमें लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो यानी कहने का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 गुना यहाँ पे 6 आ जाएगा, अप टू या 75 तक आपको गुना करना है। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं 75 फैक्टोरियल। जब 75 फैक्टोरियल हो जाएगा तो इसको आप 5 से सीधा डिवाइड डाल दीजिए, फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिए, इसका मतलब क्वेश्चन आपका इजी हो गया, बनाना बहुत इजीली फ्यू सेकेंड में आप बना सकते हैं। तो 5 1 कम 5 और कितना आ जाएगा 5 25। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 5 3 15, इसका टोटल कितने आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ जीरो जो होगा इसके लिए वो हो जाएगा 18। यानी 1 से लेकर 75 तक की संख्या को अगर गुना करते हैं तो उसमें जीरो लास्ट में कितना आएगा 18 आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। और क्वेश्चन है आपका 150 फैक्टोरियल गुना 250 फैक्टोरियल गुना 100 फैक्टोरियल का गुना करने पर गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपको कंफ्यूज करने वाली है। बोल रहा है 150 फैक्टोरियल गुना 250 फैक्टोरियल गुना 100 फैक्टोरियल। अगर सभी को गुना करते हैं तोड़कर, याद रखिएगा तोड़कर, फैक्टोरियल तोड़कर, तो लास्ट में कितने जीरो होगा। तो अब एक बात बताइए, अगर हम सेपरेट अलग अलग 100 का जीरो पता कर ले, 250 को पता कर ले, 100 को पता कर ले, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले 150 को लेते हैं। 150 को फैक्टोरियल को हम लोग जीरो पता करते कितना आएगा, तो 5 3 15 यानी 30 आ जाएगा, और 5 6 30 आ जाएगा। ओके, और फिर आपका 1 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अगला नेक्स्ट देख लीजिए आपका 250 का देख लीजिए कितना होगा। 250 का अगर देखेंगे तो 5 25 और 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 5 बार में तो 5 1 कम 5 और 0। ओके, 5
दूना 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है देख रहे हैं, यहाँ पे आपका आ रहा है 62 आ रहा है। ओके 62 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर 100 को देखते हैं, 100 का देखते हैं तो आ जाएगा 5 दूना 10, 20 आ जाएगा, 5 चौका 20, यानी ये है आपका आ जाएगा 24। अब देखिए हमारा 150 के लिए 37 जीरो आ रहा है लास्ट में, 60 के लिए इतना आ रहा है और इसके लिए इतना आ रहा है। अगर सभी को अगर सम कर दे, तो हमारा जो आंसर जो निकल के आ जाएगा, 123। यही आपका मतलब 123 जीरो आएगा अगर सभी को फैक्टोरियल तोड़ के गुणा करेंगे तो 123 जीरो आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगर बात किया जाए, अगर इसमें बात किया जाए ऑड इवन का, तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं की गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा आपका मूव आउट कर रहा है। देखिए बोल रहा है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक केवल ओनली फॉर इवन नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो एक काम कीजिए, 2 हमारा इवन है, 4 हमारा इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, इसी प्रकार से 100 भी हमारा इवन है, 100 भी हमारा इवन है। अब देखिए जब भी सम संख्या की बात करेंगे तो एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे भी याद रखिए, जब सम संख्याएं की बात कर देगा अंत में जीरो निकालने का, तो जो भी रहेगा उसमें 2 से डिवाइड डाल दीजिए तो 50 आ गया, 50 आ गया। और 50 को अब सीधा आप 5 से डिवाइड डाल दीजिए, जीरो पता करने के लिए। अगर 5 से डिवाइड डालेंगे तो क्या आएगा, 5 से कम 5, 10 आ जाएगा, 5 दूना 10। ओके तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका टोटल 12 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, क्योंकि संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके ये अगर इसी नंबर में इवन की जगह पे ऑड पूछा जाए, केवल बोले कि एक काम कीजिए कि केवल ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए 1 से लेकर 100 तक में, तो कितने जीरो होंगे लास्ट में। तो आप याद रखिएगा, एक नोट करके लिख लीजिए हमेशा, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नोट करके लिख लीजिए। यहाँ पे नोट करके क्या लिखना है आपको, एक यहाँ पे लिखना है नो जीरो ऑफ ऑड नंबर एट द एंड मतलब कभी भी ऑड नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो लास्ट में जीरो नहीं आएगा। ओनली फॉर एकलौता ऐसा नंबर है 2 और 5, एक ऑड एक इवन, जिससे जीरो बनता है, अदरवाइज जीरो नहीं बनता है। ओके तो ये हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 75 तक की सम संख्याओं के गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से लेकर 75 तक की जो भी संख्याएं हैं, जो भी संख्या है उसका कितने जीरो होगा अगर सम संख्या, यानी 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना अप टू ये 74 सम संख्या। 75 तो सम है नहीं, इसलिए 75 को छोड़ देंगे। और जो 75 आएगा उसको आप 2 से डिवाइड डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 37। अब 37 को 5 से डिवाइड डाल दीजिए। 37 को आप एक काम कीजिए 5 से डिवाइड डाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 7 पचे 35, 5 और फिर एक बार में 1, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल 8 जीरो आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे टोटल 8 हो जाएगा। किसके लिए, 1 से लेकर 75 तक की जो सम संख्या है अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में 8 जीरो आएगा। तो हम लोग यहीं तक करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं
जो कंफ्यूज करने वाले हैं, हर तरीके से हर एंगल से हम लोग देखेंगे। आप केवल हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इससे आपके दोस्तों को भी फायदा होगा और हमें भी भला होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।